हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक प्यारी सी कथा फिर से लेके आई हूँ हमारी पौराणिक कथाओं में से। पौराणिक कथाओं में की कथा है और ये बहुत ही सुंदर कथा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको लगेगा कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमेशा हमेशा सर्वदा ही कृपा ही करते हैं, क्योंकि वो तो कृपा सिंधु हैं। अगर वो कृपा ना करें तो करें क्या। गलतियां हम बच्चों से होती हैं, माता पिता से नहीं। तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं। आज की बड़ी सुंदर सी कथा है कि एक बार की बात है कि एक रात्रि के समय एक अघोरी जो है कि रात्रि के समय चिता जल रही होती है। तो चिता ठंडी होती है, तो जो अघोरी था उसने अपने आसन लगाया उसके राख पर। जैसे ही उसने आसन लगाया वैसे ही उसका उसके अंदर से एक आत्मा निकला और अघोरी के गर्दन के ऊपर बैठ गया और बोला कि तुम्हारे शास्त्र और पुराणों के चक्कर में हम एक वैज्ञानिक हैं और हमने मुझे कुछ समझ में नहीं आया शास्त्र पुराणों की बातें। तुम मुझे या तो इसको क्लियर मतलब हमारा जवाब का जवाब बिल्कुल दो, अच्छे से दो। अन्यथा अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुमको भी इसी चिता में जला दूंगा, मतलब इसी चिता के पास तुम्हारी चिता जल जाएगी। अघोरी मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ मैं आपको, हमारे पुराणों में लिखी हुई कथा है। अघोरी बताना शुरू किए कि एक समय की बात है कि एक राज्य में रैवतक नाम के एक राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था रेवती। राजा बहुत ही ज्ञानी सुशील थे। ऐसे ही उनकी बेटी भी बहुत सुंदर और बहुत ही सुशील थी। उन्होंने जब उनकी बेटी बड़ी होती है, रेवती बड़ी होती है, तो पूरी जगह राज्यों में उन्होंने अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चालू किया। बेटी की लंबाई बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से उसे वर नहीं मिल रहा था। राजा बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो ब्रह्मलोक में चले गए। गए वहां देखे तो वहां अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गायन कर रहे थे। गायन और नृत्यों को देखकर राजा वहां मोहित हो गए और बैठकर वहां पे सुनने लगे। लेकिन जैसे ही गायन बंद होता है तो ब्रह्मा जी की निगाह पड़ती है राजा के ऊपर। तो राजा से पूछते, राजन आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, क्या आपने मेरी पुत्री के लिए कोई भी वर की रचना नहीं करी है। अभी तक हमारी बेटी के लिए हमें कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आप जब से यहाँ बैठे हुए हैं इस समय तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां युग द्वापर युग चालू हो गया और वो भी समाप्ति पे है। आप अभी तुरंत यहाँ से चले जाइए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ आते समय अपनी पुत्री को भी लेकर आए थे, जिस कारण से आपकी बेटी की उम्र भी रुकी रही, उसकी उम्र नहीं बढ़ी। आप पृथ्वी पर जाइए और वहां पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम हैं, उनके साथ अपनी कन्या की का विवाह कीजिए। राजा धरती पे आते हैं, ये बेटी को लेकर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि जब वो द्वारिका नगरी में जाते हैं और बलराम को देखते हैं तो बलराम को देखकर उन्हें लगा कि वाकई इनकी लंबाई, इनका पौरुष, इनका बल सब कृष्ण के कारण बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने बलराम के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है हमेशा सर्वदा सर्वदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी भी कष्ट में देखे, कभी भी नहीं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, हमें कब क्या चाहिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं बिना हमारे बोले ही वो कर देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पिता कौन है, मित्र कौन है, संबंधी कौन है, सगे कौन है। क्या आध्यात्मिक जगत वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण, या फिर भौतिक जगत में जो आपको दिखते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं पर वो होते नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जन्म के लिए है ना, आपके माता पिता भाई बहन के संबंधी जो भी हैं। लेकिन जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की तो प्रार्थना की हमारे प्रभु प्रपाद में हरे कृष्ण मुझे अपने बोलेंगे कुछ इस प्रकार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मामा जपी और कृष्णा के चक्री बच्चे बन जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक बार जपी शब्द दे दो। 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे सोलमाला प्रत्येक कृष्णा की होती बात बात करते हैं। प्लीज आज से हरे कृष्ण मामा जपिए और कृष्णा की होती बात बात होनी। हरे कृष्णा राधे राधे।